हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा चल रहा है एवरेज और एवरेज के अंदर आज अपना है डे नंबर 5। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे बातचीत में और करते हैं डे नंबर 5 स्टार्ट। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो अपने जितने भी स्टेट में हो चाहे अदर स्टेट में हो जो भी फ्रेंड है उसको वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनको एक बार ज़रूर कहें कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी करो तो इन वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इनको शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा जी, तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। डे नंबर 5 आओ। अब देखिए बेटा जी, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये प्रश्न ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझते चलना। क्या है प्रश्न दे रखा है कि 15 संख्याओं का औसत 72 है। अब यहां पर 15 संख्या ये नहीं पता कौन कौन सी है, लेकिन इसने बोला कि 15 संख्याओं का औसत 72 है। मेरे पास 15 संख्या है, अगर मैं उसका औसत निकालता हूं तो 72 आता है। ओके, अब यहां देखो, आपको इतना सा प्रश्न देने के बाद आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने पूछ सकता है? 5 क्वेश्चन। अब ये 5 क्वेश्चन कौन कौन से आ जाओ बताता हूं। 15 संख्याओं का औसत 72 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा? याद रखना, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए। जो काम प्रत्येक संख्या के साथ किया जाता है वही काम औसत के साथ किया जाएगा। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए तो औसत में भी 9 जोड़ दो, यानी कि इसका उत्तर होगा 72 प्लस 9 बराबर 81। आंसर समझ में आई मेरी बात? ये आंसर हो गया। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटाया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में से 8 घटाया जाता है तो औसत में से भी 8 घटा दो, यानी कि 72 माइनस 8 घटाएंगे तो 64। आंसर भाई समझ गए? जो काम प्रत्येक संख्या के साथ किया जाएगा वही काम औसत के साथ किया जाएगा। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो औसत को भी 3 से गुणा कर दो, यानी कि 72 गुणा 3। समझ में आया नहीं आया? तो 3 दूनी 6। अच्छा 2 मिनट रुकना, एक बार इस साइड में कर देता हूं ताकि दिख जाए। 72 गुणा 3, ठीक है ना। 3 दूनी 6 और 7 तिये 21, 216 आंसर। बात समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक संख्या के जो साथ किया जाता है वही औसत के साथ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, यदि प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दिया जाए तो 72 में भी 4 का भाग दे दो। ये लो 72 और 72 में 4 का भाग दे दो, 18 चौक 72 आंसर 18। 18 आएगा भाई, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, 72/4 बराबर 18 आंसर। क्लियर? यानी कि जो भी काम औसत प्रत्येक संख्या के साथ किया जाएगा वही काम औसत के साथ किया जाएगा। आई होप की बात समझ गए होंगे। अब देखो, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया है तो आप एक काम करो, 72 में भी 6 जोड़ दो। क्लियर? जोड़ने के बाद 13 से विभाजित किया जाए तो जोड़ने के बाद इसमें 13 का भाग दे दो। क्या दिक्कत आ रही है? पहले जोड़ दिया और फिर 13 का भाग दे दो, यानी कि 78 और बाई 13 13 5 73 6 आंसर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो उसने बोला कि नया औसत क्या होगा, तो 6 होगा। यानी कि इस पोर्शन से हमें क्या सीखना है? सर इस पोर्शन से हमने एक बात सीखी है कि जो भी काम प्रत्येक संख्या के साथ किया जाएगा, जो भी काम प्रत्येक संख्या के साथ किया जाएगा वही काम इस औसत के साथ किया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब यहां से क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आ चुके हैं और या आने की संभावना है उनको मैं करवाऊं। पहले आप आराम से इस पूरे मैटर को नोट कर लीजिए बेटा। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आराम से देखते हैं प्रश्नों को।
12 संख्याओं का औसत 56 है। क्लियर? 12 संख्या है, उनका औसत 56 है। प्रश्न क्या दे रखा है कि प्रत्येक संख्या में m जोड़ा जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, जो काम प्रत्येक संख्या के साथ किया जाएगा, प्रत्येक संख्या में m जोड़ा जाए, तो आप औसत में भी m जोड़ोगे। तो औसत मेरा कितना 56 है, तो 56 में भी m जोड़ देंगे। भाई सीधी सी बात है, जो काम प्रत्येक संख्या के साथ किया जाएगा वही औसत के साथ किया जाएगा। तो औसत कितना 56 है, 56 में भी m जोड़ दो तो 56 प्लस m हो जाएगा। लेकिन उसने तो बोला कि नया औसत 61 हो जाता है, यानी कि 56 में m जोड़ोगे तो उत्तर 61 आना चाहिए, यानी कि 56 प्लस m बराबर 61। तो m का मान क्या होगा, तो भैया ये प्लस का तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो m बराबर 61 में से 56 घटाओ 5 बचेगा, यही इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी आपके। क्लियर? अब देखो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे। प्रश्न ध्यान से सुनना। x1 x2 x3 x4 डेट 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 xn का औसत x है। क्लियर? यानी कि ये संख्या है, पता नहीं क्या संख्या है, इनका औसत भी x है। क्लियर? अब ये पूछा कि अगर इनका औसत x है तो इनका औसत क्या होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उसने बोला x1 x2 x3 xn का औसत x है। उसने फिर क्या किया, इसके नीचे a लगा दिया। देखो सबके नीचे 1 लगा दिया, सबके नीचे a लगा दिया। अरे देखो x1 है ना, x1 के नीचे a, x2 के नीचे a, x3 के नीचे a और फिर डेट डेट xn के नीचे a। क्लियर? यानी कि पहले ये संख्या थी, इनका औसत x था। अब उसने क्या किया, प्रत्येक संख्या में a का भाग दे दिया। प्रत्येक संख्या में, इसमें भी a का भाग, इसमें भी a का भाग, इसमें भी a का भाग, इसमें भी a का भाग। तो जाहिर सी बात है जो औसत होगा उसमें भी a का भाग जाएगा। अरे प्रत्येक संख्या को a से विभाजित किया जाए तो औसत में भी किसके विभाजित किया जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा x बट्टा a। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे नहीं समझेंगे, देखिए ये है x1 x2 x3 x4 डेट 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 xn का औसत x है। फिर उसने क्या किया, सबके नीचे a लगा दिया, सबके नीचे a लगा दिया, सबके नीचे a लगा दिया, तो इसके नीचे भी a लगा दो, आंसर। क्लियर? प्रत्येक संख्या को जिससे विभाजित किया जाता है तो औसत को भी उसी से विभाजित कर दो, आंसर। क्लियर? आई होप कि दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और भी बढ़िया क्वेश्चन मैं करवाऊं, पहले इन दोनों को नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको बेवकूफ बना सकते हैं। देखो करना क्या है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि n संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन संख्या के 75% भाग में, यानी कि मान लीजिए ये संख्याएं हैं टोटल। क्लियर? इनमें से 75% जो संख्या है, इनमें प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए, यानी प्रत्येक में 6 बढ़ा दिया जाए, और बाकी जो 25% बच गई, इनमें से प्रत्येक को 9 से कम कर दिया जाए, 9 कम कर दिया जाए। क्लियर? तो बताओ इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में आए, मैं आपको जो तरीका बताऊं उसको याद रखो। सबसे पहले देखो ध्यान से सुनिएगा, इस यहां से लेके यहां तक की संख्याओं का कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़िए। एक बार वहां पर आऊं, 75%, ये रहा 75%। अगर 75% तो बाकी कितना बच गया, 25%, और दोनों को मिलाएंगे टोटल 100%। मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल 100 संख्या है। कितनी संख्या है, 100 में से 75 संख्या अलग निकाल ली और 25 संख्या अलग निकाल ली। क्लियर? अब सुनो, इसको मैं और भी छोटा कर सकता हूं, 25 3 75, 25 से कम 25 और 25 चौक 100। मेरे पास टोटल 4 संख्या है, 4 में से 3 अलग निकाल ली, 1 अलग निकाल लिया। अब प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ते चलो, उत्तर करते चलो। 75% संख्या में प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए, यानी कि 75% जो संख्या वो 3 है, सब में 6 बढ़ा दिया जाए,
तो 6 से गुणा कर दो और प्लस का कर दो। प्लस का क्यों? क्योंकि बढ़ाया जा रहा है। शेष प्रत्येक, तो शेष संख्या बच गई 1, इसमें प्रत्येक को 9 से कम कर दिया जाए तो 9 से गुणा कर दो, लेकिन किसका कर दो? माइनस का। इसमें 6 बढ़ाया, इसमें 9 कम किया, तो बताओ टोटल के ऊपर क्या असर पड़ा? टोटल को मान लेते हैं अक्स। टोटल को क्या मान लेते हैं? अक्स मान लेते हैं। ओके, अब सुनिएगा, 6 3 18, 9 1 9, ये प्लस का ये माइनस का। हमें पता है ये प्लस का और ये माइनस का, तो 9 इसमें से कटेगा तो 9 तो बचेगा ना प्लस का। क्लियर? यहां पर टोटल कितना? 4x, यानी कि ये जो 9 है ये किसके बराबर है? 4x के बराबर है। 4 का इसमें भाग दे दो, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, ये अक्स का मान आ गया। लेकिन ध्यान रहे कि 9 प्लस का था तो ये उत्तर भी प्लस का आएगा। क्लियर? यानी कि जो भी औसत है वो 2.25 बढ़ जाएगा। तो औसत तो मेरे पास 36 था। अरे औसत कितना था? 36। तो आप एक काम करो, अगर औसत 36 है तो उसमें 2.25 प्लस कर दो। क्लियर? तो उत्तर हो जाएगा 38.25। यही इसका आंसर होगा। उसने बोला औसत क्या होगा, तो 38.25 होगा। एक तो ये तरीका है, अगर समझ में आए तो ये आसान है, कर लो। दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा तरीका मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखो मेरी बात सुनो, दूसरा तरीका और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा कि यहां पर आपको संख्याएं मान लेनी है। 75%, इसका मान लेते हैं कि 75% एक संख्या है, तो बाकी 25% है, टोटल हो गए 100। यानी कि 100 में से 75% और 25% ये संख्या है। इसको काट सकते हैं 25 से कम 25, 25 ये 75, और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 4 संख्या है। मान लेते हैं मेरे पास 4 संख्या है, 1 2 3 4। क्लियर? शुरू की जो 3 संख्या है प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए। इसमें भी 6 बढ़ा दिया, इसमें भी 6 बढ़ा दिया, इसमें भी 6 बढ़ा दिया। बाकी जो शेष संख्या बची 1, उसमें 9 कम कर दिया। क्लियर? अब मैं कहूंगा कि इसका औसत निकाल लो, इसका औसत निकाल दो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 में से 9 घटेगा तो 9 बचेगा, और 9 में 1 2 3 4, 4 का भाग दे दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, ये आ गया। क्लियर? इसका औसत मैंने निकाल लिया, इसका औसत आ गया 2.25। बस अब उसने बोला कि इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहले औसत था 36, 36 में 2.25 प्लस कर दो, 38.25, यही इसका आंसर हो गया। ऐसे कर सकते हो आप। क्लियर? कोई दिक्कत? इसी के साथ ये डे भी अपना खत्म हो चुका है। सही से बताना, डे कैसा समझ में आया बेटा? ओके। और अगर मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर ये समझ में आए तो बेटा अपने दोस्तों को शेयर करो और ये कहो कि एक बार पढ़ के देखें। ओके बेटा जी, तो चलिए मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।